आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। तारीफ कहिए, प्रशंसा कहिए, ये बहुत बड़ी कला है। और अगर शब्दों का चयन करके उससे उपमा करी जाए, अलंकृत करा जाए, तो सोने में सुहागा है। आप ये कह के नहीं बच सकते कि जी मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, मेरे तो अब स्वभाव में नहीं, मेरी आदत नहीं है, या मैं कम बोलता हूँ, या जो भी कुछ वगैरह वगैरह। या अपनों की क्या बार बार तारीफ करनी। तो ये आप बहुत बड़े अपने जीवन के अंदर एक प्रकार का आप अपने खुद पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये आप नोट कर लीजिए। तारीफ करना, तारीफ करने से बड़ा कठोर से कठोर व्यक्ति भी पिघलता है। उसके मन में चाहे ऊपर से शो करे ना करे, उसके अंदर एक बात आती है कि भाई इस व्यक्ति ने जो तारीफ करी बहुत अच्छी करी है। समाज के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, हम केवल तारीफ को, ये वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ और पुराने टाइम से चला रहा है कि तारीफ को केवल और केवल एक मस्का, जिसको बोलते हैं ना, केवल एक जिसको कहते हैं लीपा पोती करने में या अपनी लाइजनिंग को बढ़ाने करने में, वो भी उसमें भी सही ढंग से नहीं। ऐसा नहीं कि लाइजनिंग में केवल मस्का मारने से लाइजनिंग बढ़ती, नहीं नहीं, नहीं। अगर आपकी साख आपको अपनी अच्छी बनानी है तो आपके शब्दों में क्या कहते हैं, तारीफ करने में बड़ा कंट्रोल होना चाहिए, एक अच्छे ढंग से बोलना चाहिए। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बोला जाएगा दिल से ही, लेकिन चयन शब्दों का इतना होना चाहिए, थोड़ा बोलिए लेकिन सटीक बोलिए। आपके लिए किसी ने अच्छा कर दिया मन वचन कर्म से, चाहे वो अनजान व्यक्ति हो, परिचित व्यक्ति हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, कोई भी हो, घनिष्ठ हो, कोई भी हो, आपको इमीडिएट, उसको दूर बैठे तो भी फोन से, नजदीक है तो भी सामने, आपको उसको बोलना चाहिए। कम से कम उसका, आपको ये नहीं कि आप बड़े और वो आपसे छोटा है, नहीं, थोड़ा बोल दीजिए भाई तूने बहुत अच्छा करा। अगर छोटा भी है तो उसको कम से इतना बोलिए भाई तू बहुत अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा। बराबर का है, बड़ा है तो भी इसको बोलिए। यहाँ पर एक बात और भी नोट करने की है कि आजकल सोशल साइट्स का ज़माना, डिजिटल युग चल रहा है। आप उसको लिख के भी दे सकते हैं, आप उसको रिकॉर्डिंग करके भी बोल सकते हैं, कोई भी हो, रिश्तेदार, मैंने कहा ना, कोई भी हो, मित्र, कोई भी हो। लेकिन हम इसमें भी चूक करते, क्या फ़र्क पड़ गया, अगर कर दिया तो वो उसका कर्तव्य था। रोज़ ही हम मिलते हैं, रोज़ ही बातें करते हैं, उसने कुछ बोल दिया, लिख दिया, कुछ भी हो, मतलब नहीं। अधिकांश भारतीय आपस में भी, समाज में भी, घर हो, ऑफिस, सब जगह एकदम चुप लगा जाते हैं शब्दों के अंदर, जिसके द्वारा कई जगह बातें जो हैं, वो जब जब मौका आता है तो वो मौके पे वो रह जाते हैं। और जो उनका दूसरा व्यक्ति होता है, या परिवार में भी दूसरा लीजिए, वो नंबर बना जाता है। फिर हम ये कहते हैं देखो जी ये बहुत ज़्यादा बोलता है ना जी, घर में भी बात ले लीजिए तो ये बहुत ज़्यादा बोलता है, या समाज के अंदर है तो ये बहुत ज़्यादा बोलता है, ये एक लप्पू चप्पू करता है, इसी नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक गुण है, उसको तारीफ करना अच्छे ढंग से आता है। उसकी तारीफ के अंदर क्या कहते हैं, एक विशेष एक आकर्षण है, जिसको कि सामने वाले को अपील करता है। आप उससे भी बड़ा आकर्षण पैदा कर सकते हैं, बशर्ते आप सच्ची करें। अगर चलिए आपको लगता है वो मस्का मारता है, तो आप बिना मस्का मारे सच्ची तारीफ करिए, जो आपको अच्छा लगा बोलिए। उसका बोला हुआ, उसका क्या कहते हैं कार्य करा हुआ, उसका कुछ भी पहना हुआ, या कोई उसके हाथ में, या उसका और कोई भी चीज, वो तो आपके पास आपकी निगाह होनी चाहिए। समाज में हम यही करते हैं कि हम सही ढंग से तारीफ नहीं कर पाते हैं, उससे बातें कई जगह आगे पीछे हो जाती हैं। घरों के अंदर भी यही सिस्टम है कि जहाँ पर घरों में, घर की स्त्रियां, परिवार में और बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग कितने खुश होते हैं अगर आप तारीफ करें तो भले ही आप चाहे रोज करें, तो अरे घर आपका, घर में आप लोग तारीफ नहीं करेंगे तो और क्या बाहर वाले करेंगे, बहुत खुश होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें तारीफ करने के लिए बहाना नहीं चाहिए, हमें खुद को मौका निकालना होता है शब्दों का। आपको खाना अच्छा लगा, आपको कुछ भी अच्छा लगा, नहीं भी कोई चीज़ साधारण भी तो भी, पहरा ओढ़ा या नॉर्मल भी, आप किसी भी घर में रोज बड़े बुजुर्ग की 2 बार तारीफ कर दीजिए। आजकल तो डिजिटल जमाना, फोन कर दीजिए, पत्नी को कर दीजिए, इतनी चहकती रहेंगी, चाहे वो भी काम करने वाली है, वैसे फोन करके बोल दो, बस वो याद आ गई थी चीज के लिए। बच्चों की तारीफ करिए। चलिए, बच्चों, माँ बाप बच्चों के करते हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चों के करते हैं, लेकिन बच्चे, किशोर बच्चे के अंदर ये स्वभाव डालिए, आदत डालिए, स्वभाव बनाइए, आदत डालिए कि बड़े लोगों की तारीफ करना हर बात में। आशीर्वाद मिलता है, अच्छा लगता है,
प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है, बहुत ही अच्छा है। इसमें संकोच मत करिए, नहीं जी नहीं हम क्या जी अब इसमें तो जी क्या रोज उसका, नहीं, अच्छी बात है। इसी प्रकार से आप क्या क्या कहते हैं, ऑफिस के अंदर भी आप कहीं जाते हैं आते हैं, फालतू बातें मत करिए घुमा फिरा के। आप जिस काम से गए वो काम की आप बातें करिए, लेकिन बीच में कोई ऐसा ही पॉइंट रख लीजिए अगर आपको लगता है माहौल के हिसाब से कोई चीज़, मान लीजिए उसका पेन अच्छा लगा, मोबाइल अच्छा लगा, लेकिन वहां पर क्या, हर जगह नहीं। जहाँ आपकी इंटीमेसी, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपका बॉस है, कई जगह आप अनजान जगह जाते हैं किसी ऑफिस में, तो वहां पे ऐसे थोड़ी बोलेगा आपका मोबाइल अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। वहां पे भी कुछ चीज शब्दों का चयन करिए, लेकिन लच्छेदार बातें करना, घुमा फिराए करना, कई तरह की अपनी करना। कई लोगों की आदत है अपने परिवार की तारीफ करते चलेंगे बिना बात की। जब भी मौका मिलेगा पूरा, कई लोग होते हैं पुरानी बातें अपनी वो कुछ ना कुछ बताते रहेंगे स्टोरी। फिर ध्यान देना, कई बार रेफरेंस में कोई पुरानी बात बताई जाए, वो भी एक माहौल होता है, लेकिन जबरदस्ती ऑफिस के अंदर घरों की बात करना, आम मिलने में भी क्या कहते हैं पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं बनता, उससे आपकी साख खत्म है। गप्पे हाँकना, चुटकी लेना, तारीफ में भी स्वाद में भी कहते हैं, मतलब वो एक प्रकार से चुटकी बोलते हैं, व्यंग कसना, ये अच्छी बातें नहीं है। याद रखना, अमूमन घर किस लिए टूटते हैं, क्योंकि आपके पास 50% काज केवल लैक ऑफ वर्ड्स, आपके शब्दों की कमी होती है, आप तारीफ नहीं कर पाते हैं। घरों के अंदर क्या कहते हैं, आपस में सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पाता सही ढंग से, क्यों व्यक्ति कुंठित रहता है, क्यों विचलित रहता है, क्योंकि शब्द नहीं है। पति कहता है लो कमाल की बात है, मैं रोज क्या तारीफ करूंगा बताओ, मैंने कोई कमी थोड़ी कर रखी, वैसे मैं कुछ इनको बोलता भी नहीं हूँ। पत्नी भी कहती है इनका मुंह ही ऐसा है, मैं भी तारीफ क्या करूं, मतलब एक कहना कहता है बच्चे वैसे ही कमाल के हैं आजकल के, तो ऐसा नहीं। आप लोग एक दूसरे की तारीफ करेंगे, ऑफिस जाए कहीं जाएं अपने काम की बात करें। वर्ड्सवर्थ एक पोएट हुए हैं, बहुत बड़े अंग्रेज इंग्लिश पोएट हुए हैं, लेकिन प्रकृतिवादी थे, और उन्होंने हनी बी नाम की कविता लिखी थी जो 9वीं क्लास में मैंने पढ़ी थी। उसके अंदर भी उन्होंने यही दिया कि आपको कुछ भी अच्छा लगता है, मरमरिंग करिए, मतलब बुदबुदाइए, अकेले तो बुदबुदाइए, कोई साथ है तो उसको बताइए। आपको प्रकृति में पेड़ अच्छे लगे, वातावरण अच्छा लगा, आसमान अच्छा लगा, तब भी। यहाँ तक आता कि आप घर ऑफिस कहीं पे जा रहे हैं, पर्दा अच्छा लगा, कोई दीवार अच्छी लगी, कोई भी चीज़ अच्छी लगी, आपके पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन करने की कला आनी चाहिए। कला का अर्थ इतना है कि आपको सटीकता के साथ बात रखनी है। लोग कला को क्या मानते हैं, घुमा फिरा के बात करना, मस्के लगाना, लिपा पोती वाली बातें करना, तो ये तारीफ नहीं होती है। और तारीफ का एक और भी नियम है कि जो तारीफ आप सबके बीच में, अपने लोगों की आप सबके बीच में करते हैं, वो भी सोने में सुहागा काम करता है। इसी प्रकार से पीठ पीछे भी करते हैं, वो भी बात आपकी मील का पत्थर साबित होती है। तो मेरी भावना यहाँ पर है कि अपने लोगों की भी तारीफ करने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हम एक दूसरे को बढ़ाते हैं तो इसमें सामाजिक स्तर बढ़ता है, इस बात पे भी आप गौर करिए। हम जितनी भी स्तुति भगवान की गाते हैं क्या है, किसी भी धर्म में ले लीजिए, जितने भी कहते हैं अपने अपने तरीके से, सब भगवान की तारीफ ही तो है। तो मेरी भावना यहाँ पर यह है कि तारीफ तो भगवान के साथ साथ मनुष्यों को भी बहुत पसंद है। हम भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी तारीफ के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, तो वही परमात्मा हर एक के अंदर है। आप देखिए, आप अपने जानवरों को देखिए, उनको जब आप पुचकारते हैं, उनको की भाषा तो समझ में आती नहीं, लेकिन उसको पुचकारते हैं करते, तो वो भी उनके लिए तारीफ वाला ही काम होता है। वो फिर आपकी मुखाकृति से भी समझते हैं। तो मेरी भावना ये है कि तारीफ सटीकता से होनी चाहिए, एकदम वास्तविक होनी चाहिए, थोड़े शब्दों में होनी चाहिए, मौके पे होनी चाहिए। और घर में तो रोज करिए, हर एक की करिए आप, एक दूसरे की, उससे सामंजस्य बना रहेगा, प्रेम बढ़ा रहेगा। ये नोट कर लीजिए। इसी के साथ ही मेरी मंगल कामना। नमस्कार।